नमस्कार, मैं प्रतीक कुमार अपने YouTube चैनल पार्थ अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे और ग्रामर के अंतर्गत वर्ब चैप्टर का अध्ययन करेंगे। वर्ब बेसिक। सबसे पहले वर्ब होता क्या है? वर्ब मीन्स होता है कार्य का होना। कार्य का होना। और वर्ब को हम डूइंग वर्ड भी कहते हैं। डूइंग वर्ड, जैसे ही राइट्स ए लेटर, जैसे राम गोज टू ऑफिस, प्यारे बच्चों, इसमें ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। इसमें ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। एक और लेते हैं, जैसे नीरू इज प्लेइंग चेस। नीरू चेस खेल रही है। नीरू सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग मेन वर्ब और चेस ऑब्जेक्ट। प्यारे बच्चों, इस तरीके से जो वर्ब है उसका बंटवारा होता है। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, बहुत सारी वर्ब हैं। अब हम एक एक करके सभी वर्ब्स को समझेंगे और बात करेंगे। प्यारे बच्चों, वर्ब दो प्रकार की होती है। नंबर 1, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। दूसरी तरफ मेन वर्ब। ये दो प्रकार की वर्ब होती है। अब जो ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं वे भी दो प्रकार की होती हैं। इन्हें बोलते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। और जो दूसरी तरफ होती है ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब 3 होती है। नंबर 1 बी, नंबर 2 डू और नंबर 3 हैव। प्यारे बच्चों, एक चीज होती है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। इस वर्ब के अंतर्गत के इस प्रकार के वर्ब के अंतर्गत केवल 3 वर्ब आते हैं। नंबर 1 नीड, नंबर 2 डेयर और नंबर 3 यूज्ड। इनका प्रयोग हम स्पेशल स्थिति में करते हैं। जैसे यूज्ड टू है तो ये मॉडल और एडजेक्टिव दोनों का कार्य कर सकता है। अब सबसे पहले बात जो करते हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब की करते हैं, यानी जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हैं इनमें से ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब वे वर्ब होते हैं जो अन्य वर्ब के साथ प्रयुक्त होते हैं, तो ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। इन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। कैसे? ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मॉडल ऑक्सिलरी और नंबर 2 प्राइमरी ऑक्सिलरी। देखिए प्यारे बच्चों,
बड़े ध्यान से देखें, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की बात करते हैं। जैसे कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, यूज टू, ought, मस्ट, ये सभी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं। प्यारे बच्चों, इनका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। इनका जो प्रयोग होता है वो किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। केवल हम ही नहीं यूज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही यूज करेंगे, नहीं तो नहीं। जैसे राम कैन रन फास्ट, राम तेज दौड़ सकता है। जैसे यू शुड स्टडी इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी का अध्ययन करना चाहिए। जैसे ही मे गो होम, उसे घर चले जाना चाहिए। इस तरीके से प्यारे बच्चों हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्रयोग करते हैं और उनके साथ एक मेन वर्ब भी आती है। नंबर 2 पर बात करेंगे मार्जिनल वर्ब की। नंबर 2 पर जो हम बात करेंगे वो करेंगे मार्जिनल वर्ब की। मार्जिनल वर्ब्स 3 होती हैं, यूज टू, नीड और डेयर। ये ऐसे मॉडल्स हैं जिनका प्रयोग हम मेन वर्ब में नीड और डेयर प्रयोग होता है। और यूज टू को हम एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। यूज टू को एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट नाइट, यूज टू स्लीपिंग लेट नाइट, लेट एट नाइट सॉरी। नेक्स्ट जैसे I need you, I need you। जैसे she does not dare to come home, she does not dare to come home late। इस तरीके से मार्जिनल वर्ब जो होती हैं इनका यूज किया जाता है।
अब बात आती है ऑक्सिलरी वर्ब की। ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है ये सहायक क्रियाएं होती हैं, और जैसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की बात करते हैं। प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से देखें, कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है इनका प्रयोग कभी भी मेन वर्ब के रूप में नहीं होता है। ये हमेशा और हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही प्रयोग की जाती है। जैसे आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, कैन एज ए हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट, he should work hard, he should work hard। तो should, देखिए प्यारे बच्चों, इसका जो यूज होता है वो केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, मेन वर्ब के रूप में नहीं होता है। अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म या एस या ईएस फॉर्म नहीं होते हैं। इनका प्रयोग जो नंबर और पर्सन के सब्जेक्ट के साथ हमेशा एक ही रूप में होता है, इनका कोई अलग से यूज नहीं होता है। जैसे हम सी के साथ, आई के साथ कैन का प्रयोग करते हैं, हमें इससे कोई भी मतलब नहीं है कि इसमें अदरवाइज हम कुछ लगाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे सी के, हम इसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सी कैन हेल्प यू, वह तुम्हारी सहायता कर सकती है। तो इसके रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ये कैन का कैन ही रहता है। जहाँ कैन यूज होगा वहाँ कैन यूज होगा, जहाँ शैल यूज हो, ये शुड यूज होगा वहाँ पर शुड ही यूज होगा। अदर से कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि वे उनका यूज अलग से होता हो। अब प्यारे बच्चों ध्यान से सुनें, ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं ये कई सारी हैं और इनके अलग अलग यूजेस हैं। अब बड़े ध्यान से देखें, वे यूज में आपको वीडियो में सारी चीज़ें बताऊंगा। अब आज जो हम बात करेंगे वो कैन और कुड की करेंगे इस वीडियो में आगे। सबसे पहले कि कैन कहाँ यूज होता है और कुड कहाँ यूज होता है। कैन और कुड, प्यारे बच्चों, कैन का प्रयोग हम शक्ति, योग्यता, अक्षमता को अभिव्यक्त करने के लिए करते हैं, जबकि कुड का प्रयोग भूतकाल की जो योग्यता होती है, शक्ति होती है, समर्थता होती है, उसे व्यक्त करने में किया जाता है। यानी कैन का प्रयोग हम प्रेजेंट में करेंगे और कुड का प्रयोग हम पास्ट में करेंगे। जैसे ही कैन, प्यारे बच्चों ये जो रूल मैं बता रहा हूँ ये आप अपनी कॉपी में नोट करें, वीडियो को पॉज करें और आराम आराम से कॉपी बनाएं बिल्कुल अच्छे से। ये स्पेशल इंग्लिश मान के चलो आप, एयरफोर्स और एसएससी और सीडीएस वगैरह के एग्ज़ाम के लिए ये सारी चीज़ें हैं, एनडीए भी इसमें शामिल होता है। और ये बड़े अच्छे तरीके से हम एक एक चीज़, एक एक टॉपिक को क्लियर करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। अब आज ये वीडियो हो सकता है कि थोड़ा शॉर्ट हो जाए, आधे घंटा 20 मिनट के आसपास, 25 के आधे घंटे के, लेकिन आगे जो वीडियो होगा वो 35, 40, 45 मिनट का होगा। और प्यारे बच्चों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको इंग्लिश की कोचिंग के लिए कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा। अब देखिए, ही कैन,
लिफ्ट दिस बॉक्स। बड़े ध्यान से सुने, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, आई कुड नॉट कम यस्टरडे, कुड नॉट कम यस्टरडे। प्यारे बच्चों, भूतकाल का मामला है इसलिए कैन की जगह हमने कुड को प्रयोग किया, और यहाँ पर वर्तमान का मामला है तो इसलिए हमने कैन का यूज किया, कुड का नहीं। अब रूल नंबर 2 लिखें बड़े ध्यान से। कैन का प्रयोग हम परमिशन देने के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए करते हैं। यानी कैन का जो प्रयोग है वो हम अनुमति देने के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे कोई कहीं काम पर लगा हुआ है और उसे छुट्टी चाहिए, तो यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो, वर्तमान की चीज है, बड़े ध्यान से। नेक्स्ट, जैसे हम किसी को यू कैन एंटर माई रूम, जैसे तुम मेरे कमरे में प्रवेश कर सकते हो, प्रवेश कर सकते हो। अगर हम इसमें नोट लगा दें तो यू कैन नॉट एंटर, तुम मेरे कमरे में प्रवेश नहीं कर सकती हो। अब नेक्स्ट, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं। प्यारे बच्चों, इसमें एक नियम ये निकलता है कि कैन का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां पर हमें संभावना पूरी हो, और मे का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां पर हमें संभावना नहीं हो। जैसे हम किसी कमरे में प्रवेश करते हैं तो हम कहते हैं कि मे आई कम इन, संभावना है कि वो हाँ भी कर सकता है और ना भी कर सकता है। और अगर हम बोलते हैं कैन आई कम, तो हमें विश्वास होगा कि वो 100% यस ही कहेगा। नेक्स्ट, नंबर 3, कैन का प्रयोग एक थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी यानी सैद्धांतिक संभावना के लिए भी व्यक्त किया जाता है। कैन, बड़े ध्यान से देखें प्यारे बच्चों, जैसे एवरीवन कैन मेक ए मिस्टेक, प्रत्येक आदमी गलती कर सकता है, प्रत्येक आदमी गलती कर सकता है। अब नेक्स्ट, जैसे कुड का प्रयोग करते हैं हम तो पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, पॉसिबिलिटी संभावना, जैसे देयर कुड बी ए बॉम्ब अंडर योर सीट, तुम्हारी सीट के नीचे एक बॉम्ब हो सकता था। अब प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से नेक्स्ट रूल की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट रूल है, कैन का प्रयोग हम दोस्ताना निवेदन प्रकट करने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों में भी कर सकते हैं, और कुड औपचारिक निवेदन वाले प्रश्नवाचक वाक्यों में, जैसे कुड आई टेक कैन आई टेक योर स्कूटर, कैन आई टेक योर स्कूटर, क्या मैं तुम्हारा स्कूटर ले सकता हूं। अब दूसरी बात जो इसमें कह सकते हैं, कुड आई टेक टू मिस्टर शुक्ला, टू मिस्टर शुक्ला। कुड आई टेक,
क्या मैं ले सकता था टू मिस्टर शुक्ला मिस्टर शुक्ला से। कैन आई टेक योर स्कूटर, क्या मैं तुम्हारा स्कूटर ले सकता हूं। अब देखिए कैन में वो चीज हमने आपको अभी अभी क्लियर की थी कि एबल टू यानी योग्य होने के लिए कैन या कुड, एबल टू का जो प्रयोग है वो कैन या कुड के साथ ना करें, एबल टू, क्योंकि इनका प्रयोग भी संभावना में किया जाता है और उसमें भी। बड़े ध्यान से देखें प्यारे बच्चों, जैसे आई कांट बी, जैसे एक सेंटेंस है आई कांट बी एबल, आई कांट बी एबल टू, बड़े ध्यान से देखें, आई कांट बी एबल टू कम टुमारो। प्यारे बच्चों, फोन कॉल आ गया था इसीलिए थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। आई कांट बी एबल टू कम। प्यारे बच्चों बिल्कुल ध्यान से सुने, एबल टू कम टुमारो। जो बिल्कुल गलत सेंटेंस है और इस सेंटेंस को हम बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे इसके स्थान पर आई कांट कम टुमारो, इसे यूज करेंगे। प्यारे बच्चों, ये जितने नियम मैंने आपको बताए, ये नियम आपको अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से, बड़े अपनी एक कॉपी और एक पेन लेकर अच्छे से लिखने हैं। और आप नोट्स बनाओगे तो आगे चल के एक्सरसाइज जैसे करवाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक एक रूल कहाँ कहाँ लागू होता है। देखिए, हम कहते हैं कि अंग्रेजी रट्टे की नहीं होती, लेकिन अंग्रेजी समझने की होती है। रूल रेगुलेशंस पर ही चलती है सारी चीज़ें। ऐसा कहा जाता है, कुछ अध्यापक कहते हैं कि नो रूल नो रट्टा, लेकिन रूल के बिना नहीं सीखा जा सकता। जो हमने पढ़ा, जब भी हमने कोई चीज़ पढ़ी होगी तो जाहिर सी बात है कि रूल ही पढ़े होंगे तभी कुछ सीखा होगा, बिना रूल के नहीं सीख सकते। तो प्यारे बच्चों, जो रूल मैं आपको बता रहा हूँ इनके लिए कॉपी बना लें और अच्छे से मेहनत करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।